हेलो बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को वृत्त के बारे में बताऊंगा कि वृत्त में क्या क्या होता है और किसको क्या कहते हैं। तो वृत्त का मुख्य भाग केंद्र को माना जाता है। केंद्र से ही हम लोग एक लाइन खींचते हैं परिधि पर, जिसको त्रिज्या बोला जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, और ये जो त्रिज्या है, अगर हमको त्रिज्या मालूम न रहे तो हम लोग वृत्त का निर्माण नहीं कर सकते हैं। कोई भी वृत्त को पारने के लिए सबसे पहले हम लोग को त्रिज्या का माप पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग को त्रिज्या दे दिया गया, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या अगर दिया गया और बोला गया कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप वृत्त खींचिए, तो 2 सेंटीमीटर स्केल पे हम लोग नाप लेंगे प्रोटेक्टर से। उसके बाद यहाँ पे सेंटर में रख के प्रोटेक्टर को ऐसे गोल घुमाएंगे तो एक वृत्त का निर्माण होगा। तो आप लोग देखें कि सबसे मुख्य पार्ट इसका केंद्र है, और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। अब बारी आता है व्यास का। व्यास किसको कहेंगे? तो केंद्र से होते हुए वृत्त की परिधि को एक ओर से दूसरी ओर मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। केंद्र से होते हुए वृत्त की परिधि के एक ओर से दूसरी ओर को मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। तो ये आपका जो लंबा वाला रेखा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो आपका व्यास कहलाता है। अब आती है बारी जीवा की। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, तो अनंत लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को नोट कर लीजिएगा, हम लिख देते हैं। त्रिज्याओं की संख्या अगर पूछा जाए तो वो अनंत। व्यास की संख्या पूछा जाए तो ये भी अनंत, यानी कोई गिनती इसका नहीं है। तो अनगिनत त्रिज्या और व्यास एक वृत्त में खींचा जा सकता है। तीसरा आता है आपका जीवा। जीवा की संख्या भी अनंत। तो अभी आप लोग देखें कि त्रिज्या किसको कहते हैं? केंद्र से लेकर परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, और केंद्र से होते हुए वृत्त की परिधि को एक ओर से दूसरी ओर मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। जीवा किसको कहेंगे? तो वृत्त की परिधि के एक ओर से दूसरी ओर को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। और सबसे लंबी जीवा का नाम, अब कभी कभी आपका यह भी पूछा जा सकता है कि वृत्त में सबसे लंबी जीवा का नाम क्या होता है, तो हम लोग बता देंगे कि व्यास। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे परिधि को एक ओर से दूसरी ओर मिलाने वाली रेखा का काम ये कर रहा है और सबसे लंबा है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी जीवा का नाम, तो व्यास होगा। अब बारी आती है परिधि की। परिधि किसको कहेंगे? उतना देर से आप लोग सुन रहे होंगे परिधि परिधि। तो वृत्त का जो बाहरी घेरा होता है, ये आपको जो दिख रहा है, यही पूरा यहाँ से यहाँ तक गोल, ये परिधि कहलाता है। तो आप लोग को त्रिज्या, व्यास, जीवा और परिधि के बारे में बता दिए। अब आगे चलते हैं, इसमें और क्या क्या होता है इसको आप नोट कर लीजिए। ये जीवा है, जीवा के बारे में भी लिख देते हैं। और सबसे बड़ी जीवा का नाम, सबसे बड़ी जीवा का नाम व्यास। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सारा आपका जो भी इसमें नाम है, रेखा का या फिर घेरा का, सबका नाम लिख दिया गया है। इसके बाद अगला पार्ट बताते हैं इसका। अब देखते हैं हम लोग आगे कि वृत्त में और क्या क्या होता है और कौन कौन सा पार्ट इसका होता है। तो सबसे पहले अब देखेंगे हम लोग कि 2 त्रिज्या को अगर हम खींचते हैं वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है त्रिज्या के द्वारा घेरा हुआ स्थान, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड यानी किसी वृत्त के अंदर 2 त्रिज्याओं के द्वारा घेरे गए क्षेत्र को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोल सकते हैं या त्रिज्यखंड बोल सकते हैं। त्रिज्यखंड में क्या क्या आपको पता होता है? एक थीटा पता होता है, यहाँ पे जो कोण बनता है इन दोनों रेखाओं के बीच, और दूसरा त्रिज्या की लंबाई। आपको थीटा दे सकता है और त्रिज्या दे सकता है। त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं। तो इसके सहारे हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और यहाँ केंद्र के बारे में आपको बताया नहीं, केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र को O बोलते हैं। त्रिज्या को स्मॉल r से सूचित करते हैं, और व्यास को मान लीजिए यहाँ पे अगर व्यास ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, व्यास को हम लोग स्मॉल d से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए त्रिज्यखंड किसको कहते हैं। अब इसमें त्रिज्यखंड 2 प्रकार का होगा।
एक जो इसके द्वारा छोटा क्षेत्रफल यहाँ पे रचा गया तो इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, चाहे सिर्फ त्रिज्यखंड बोल सकते हैं। और दूसरा आपको बड़ा वाला दिख रहा होगा, यानी अपोजिट साइड अगर लेके चलें तो ये वाला आपका है, तो ये कहलाता है दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी ये छोटा त्रिज्यखंड और ये बड़ा त्रिज्यखंड। तो अगर थीटा आपको ये दे दे और पूछे कि इसका क्षेत्रफल क्या है, तो 360 में से घटा देंगे इसको, तो इसका थीटा निकल जाएगा और त्रिज्या पता है ही, तो इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। इसके बाद बारी आता है वृत्तखंड का। तो वृत्तखंड किसको कहेंगे देखिए आप लोग। तो जिस प्रकार से अभी आप लोग देखे कि त्रिज्यखंड पाने के लिए हमको 2 त्रिज्या का ज़रूरत पड़ता था, उसी तरीके से वृत्तखंड पाने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, तो जीवा का। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वृत्तखंड का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो जीवा के द्वारा, और त्रिज्यखंड का निर्माण त्रिज्या के द्वारा। तो ये आपका एक जीवा खींच दी इधर से इधर की ओर, ठीक। अब इसके द्वारा जो क्षेत्र ऊपर आपको दिख रहा है, ये घेरा हुआ क्षेत्र, इसी को हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। वृत्तखंड में भी आप 2 पार्ट देख सकते हैं। ये छोटा वाला पार्ट दिख रहा है, ये लघु वृत्तखंड कहलाता है, और नीचे जो बच गया बड़ा वाला पार्ट, यानी ये जितना आपका इधर दिख रहा है, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। बाकी आपको इस सब का फॉर्मूला बताया जाएगा जब मेंसुरेशन हमें स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल इसके बारे में जानकारी ले लीजिए आप लोग कि वृत्त है का, और वृत्त में कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं। लघु वृत्तखंड बता दिए, दीर्घ वृत्तखंड बता दिए, त्रिज्यखंड हो ही गया, यानी ऑलमोस्ट सारा चीज़ आपका वृत्त से संबंधित हो गया। और आप लोग इसको देखिएगा, इसका एक साफ डायग्राम अपने कॉपी में बना लीजिएगा, और उसमें सारा इंडिकेशन भी लिख लीजिएगा कि किसका क्या इंडिकेशन होता है। तो आप लोग मेहनत कीजिए घर पे बैठ के। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।